तो देखो भाई, अभी तक हमने जो भी पढ़ा तो वो क्या था, सीएसएस और एचटीएमएल से रिलेटेड था, लेकिन हमें उस वर्क को जो हमने किया था उसे थोड़ा सिंपलीफाई करना है। हमें कुछ अट्रैक्टिव इमेजेस, कलर्स और सारी चीजें चाहिए रहती है। काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं, उन पर पता होता है कि ये वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट हमें अच्छा लगा तो हम कैसे उठाएंगे, उस वाले फॉन्ट के बारे में कैसे जानेंगे कि ये वो फॉन्ट था। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग से कंप्लीट नहीं होती हैं। आप प्रोग्रामिंग चाहे जितनी अच्छी कर लो, लेकिन जब तक आप टूल्स और टेक्निक्स का यूज नहीं करोगे अपने एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, तब तक आपकी एप्लीकेशंस में उतनी ज्यादा एक्यूरेसी और कह सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस या यूआई उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो आज मैं वही सारे टूल्स और टेक्निक्स बताऊंगा तुम्हें, जो कि अभी तक के लिए तुम्हारे लिए सफिशियंट होंगे। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सफिशियंट होंगे टिल एचटीएमएल एंड सीएसएस। ठीक है। ऑल्सो मैं आज यस ये सर। भी बताऊंगा कि बीईएम, दो कंसेप्ट सीएसएस में है, बीईएम और ओसीएसएस, डबल ओसीएसएस। ठीक है ना। और एक और होता है एसएमए डबल एस। एक्चुअली ये क्या होता है, ये सारे के सारे क्लास नेम को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं, तीनों के तीनों। लेकिन इस समय जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है बीईएम, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। ठीक है ना। तो इससे पहले यस चलता सर। था ओ डबल ओसीएसएस। डबल ओसीएसएस में ओवरराइडिंग हो जाती थी, जिस वजह से दिक्कत आती थी। ठीक है ना। चलो मैं ना इसे वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं इसे, आज का जितना भी है। तो ये है भाई, ये वो सारे टेक्स्ट फॉन्ट्स हैं, ये विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशंस हैं सीएसएस के लिए। ये रहे, अभी तक तुमने सीएसएस और एचटीएमएल सीखी है तो उन दोनों के एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए वीएस कोड के। मैं एक एक करके सब बता दूंगा कि क्या क्या चीज किसके लिए यूज होती है। ठीक है। इमेजेस, वीडियोस, ग्रिड जनरेटर, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम यस देखते सर। हैं, आज जैसे जो चीज नहीं हो पाती है, आज नहीं हो पाती है, आज छोटा सा टॉपिक कराऊंगा मैं, कल छोटे से टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एकदम से तुम्हें सारे के सारे ये एक्सटेंशन और ये टूल्स सिखा दिए तो क्या होगा, तुम काम नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से। पहले इन यस पे सर। काम यस करो, सर। उसके बाद देखो। ये सारे फॉन्ट्स जो होते हैं ये मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है ना। हमारे वेबसाइट्स में मोस्टली यूज, सबसे हाँ। यूज ज्यादा यूज होने वाला ये मॉन्स्टेरेट है, ये हेडिंग के लिए यूज होता है। और ये ब्रांडन टेक्स्ट है, ये किसके लिए यूज होता है, हमारे टेक्स्ट। सब कंटेंट के लिए, सब कंटेंट के लिए। यस सर। ठीक है। यस यस सर। सर। मैं ये वाली फाइल तुम्हारे पास भेज दूंगा, मेल कर दूंगा दोनों के पास, तो यस उसको सर। देख लेना। अब हमारे देखो ये वाले फॉन्ट्स जो हैं इनको तो तुम देख लेना। ठीक है। वैसे तो गूगल फॉन्ट्स पे काफी सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, गूगल फॉन्ट्स, मोस्टली फॉन्ट्स यहीं से उठाए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि हमेशा एक या दो, इससे ज्यादा फॉन्ट कभी यूज मत करना अपनी वेबसाइट में। जैसे ये रोबोटो आ गया, रोबोटो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और भी काफी सारे हैं। प्रोक्सिमा, ये रहा प्रोक्सिमा नोवा। ठीक है ना। गौथम, ये पॉपुलर फॉन्ट्स हैं जो कि तुम्हारे पास मिल जाएंगे। मैंने यस इसमें सर। कुछ मेंशन, चलो ये गौतम नहीं मिल रहा, लेकिन गौतम इससे अच्छा फॉन्ट होता है। गौतम कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है ये। इसके अलावा एक और होता है लाटो, इधर मैंने मेंशन नहीं किया है, ये वाला फॉन्ट भी यूज होता है। ठीक है ना। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, 8। ठीक है। तो ये सारे फॉन्ट्स को आप यूज करो अपने वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। अब आते हैं हमारे पास एक्सटेंशन। देखो वीएस कोड में लाइव सर्वर के बारे में तुम्हें पता है। ठीक है। यस सर। ऑटो क्लोज टैग के बारे में भी तुम्हें बताया मैंने, ये भी वीएस कोड का एक्सटेंशन है। अगर इंस्टॉल करना है कोई वीएस कोड का एक्सटेंशन एचटीएमएल का, वो यहाँ पर जाकर के हाँ कर सर। सकते हो तुम। यस जैसे सर। ऑटो क्लोज था, ऑटो क्लोज, ये रहा ऑटो क्लोज टैग, ये वाला, इसी को कर लेना है। वीएस कोड आइकन्स, ये तुम्हें पता ही है। पाथ इंटेलिजेंस, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, पाथ इंटेलिजेंस क्या करता है। पाथ इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या है, मैंने अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी तुम कोई फाइल देते हो, एसआरसी में दे रहे हो या लिंक एचआरईएफ में जो भी फाइल पास कर रहे हो, तो ये पाथ इंटेलिजेंस की मदद से आपके पास सारी फाइल्स का एक कहते हैं ना ड्रॉप डाउन सी ओपन होकर के आ जाएगी। तो ड्रॉप डाउन सी ओपन होकर के आ जाएगी, उससे आप अपनी फाइल को इजीली चूज कर सकते हो। आपको ये रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है कि आपने फोल्डर में कौन सी फाइल डाली है और क्या नाम से डाली है। ठीक है। मैंने जैसे ये पाथ इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर लिया, तो काफी मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पर लिंक पास कर दूंगा,
CSS की। अब HREF में मेरे को पता नहीं है कौन सी फाइल देनी है, ठीक है। तो इधर आ गया ऑटोमेटिकली, आ गया मेरे पास, ये पाथ इंटेलिजेंस की मदद से आ रहा है, यस ठीक है। सर, यस सर। यस सर। और HTML CSS सपोर्ट, HTML CSS सपोर्ट, ये भी है। ये क्या है कि CSS और HTML के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी ऑटोमेटिकली स्निपेट्स वगैरह जो होती है, मतलब कोड वगैरह जो होता है, वो तो मैं प्रोवाइड करता चला जाएगा, ठीक है। इसे इंस्टॉल कर लेना, चाहो तो इंस्टॉल कर लो, लेकिन करने की जरूरत भी नहीं है। HTML स्निपेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा HTML स्निपेट्स, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लो। यस इससे सर। क्या होगा कि तुम जैसे यहाँ पर देख लेना, ये ऑटोमेटिकली, वैसे तो तुम्हारे पास क्या है कि इस तरीके का वो आता ही रहता है इंटेलिजेंस। जैसे मैंने क्या किया स्निपेट्स में, क्या होगा, जैसे मैंने ये किया, अब इसे टैब दबाया तो ये यहाँ पर ये जो कोड लिखाया, इसे डेवलपर्स की भाषा में कहा जाता है स्निपेट, ठीक है ना। किसी ओके चीज सर। का बना हुआ यस कोड सर। वो एक स्निपेट कहलाता है, ओके ठीक है। सर। यस सर। एक है प्रेटियर कोड फॉर्मेटर, प्रेटियर यहाँ पर डालता हूँ, प्रेटियर। एक्चुअली क्या है, इसे इंस्टॉल कर लेना। ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, जिससे क्या होता है कि तुम्हारा जो कोड है ना, जैसे अभी मैंने पैराग्राफ दे दिया इतना आगे, ठीक है ना, पैराग्राफ लॉरेम, और सर जब मैं वॉइस फाइल नहीं को, आ रही। अभी आवाज नहीं आ रही, आ रही है? यस सर। अब आ रही है। हाँ। प्रेटियर क्या करेगा, जैसे मैंने पैराग्राफ इतनी दूर लिख दिया, अभी मैंने फाइल को सेव किया, ओ क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ये वाला था शायद से वो, कि ये वाला था, यही वाला था प्रेटियर कोड फॉर्मेटर। वैसे होता तो यही है, चलो कोई नहीं। अनेबल टू ऑब्स्टेन एक्सटेंशन, ओके, चलो कोई नहीं, अभी मेरे में शायद से नहीं ओपन कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि प्रेटियर से क्या होता है कि अगर आपने अजीब तरीके से कोड लिख रखा है, मतलब उसका जो वे है, कोड का वे आउट, वो सब कुछ खराब है, मतलब दिखने में वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो प्रेटियर क्या करेगा, उसे ऑटोमेटिकली एक सीरियलाइज वे में लगा देगा तुम्हारी फाइल में, ठीक है ना। ओके। यस सर, जैसे यहाँ यस यस पर सर। हमने सर। स्टाइल दे करके कर दिया ST, चलो जो भी है, तुम एक बार करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगी प्रेटियर के बारे में। ओके। मटेरियल थीम, मटेरियल थीम क्या है, इसे इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या है, ये एक, सर इंस्टॉल करने के बाद वो अपने आप ही वर्क करेगा? क्या, हाँ, ये अपने आप सारे सारे के सारे अपने आप वर्क करने लग जाएंगे। बस यहाँ पर अगर कभी एक बटन यस आ जाता सर, है ना, रीलोड रिक्वायर्ड, तो रीलोड कर यस देना। सर। ओके सर। इंस्टॉल होने के बाद वो अपने भी वर्क करेगा। इसके बाद आता है यस सर। मटेरियल थीम। मटेरियल थीम क्या करता है, मैं यहाँ पर मटेरियल थीम के बारे में लिख देता हूँ। इसका डेवलपमेंट से तो रिलेटेड कोई नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि तुम ये वाली, सॉरी ये वाली, ये क्या है, इंस्टॉल मोस्टली कर लेते हैं डेवलपर्स, ताकि हमारे VS कोड का जो ये लुक एंड फील है ये अच्छा लगे। और इसमें काफी सारी ऐसी थीम्स होती हैं जिसकी मदद से हमें जो कोडिंग होती है उसे करने में प्रॉब्लम नहीं होती, उसके फॉन्ट्स वगैरह हमें आसानी से दिख जाते हैं। एक है ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। मटेरियल थीम को करना चाहो तो कर लेना। वैसे VS कोड की यस थीम्स सर। को अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर जा करके कलर थीम, ये फाइल कलर थीम आ रही है, कलर थीम पे सिलेक्ट करो। अब इसमें तुम्हारे पास अलग अलग तरह की मटेरियल थीम मैंने इंस्टॉल कर रखी है, तो यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है ना। यस सर। ओके। ओके यस सर। सर। तुम चाहो तो विजुअल स्टूडियो की कोड पे भी, की थीम पे भी काम कर सकते हो। अब आता है हमारे पास ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग, ये ऑटो रीनेम टैग है मेरे पास, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो और ऑटो रीनेम में क्या होगा, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर रीनेम किया HTML, तो देखो दोनों तरफ रीनेम हो गया, लेकिन और वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑटो रीनेम की वजह से। अगर ऑटो रीनेम ओके सर। इंस्टॉल नहीं होता तो दोनों, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग में आ रहा है मेरे पास, ये जो टैग आ रहे हैं, ये दोनों रीनेम नहीं होते एक साथ। अगर मेरे को एक साथ रीनेम करना है, ऑटो रीनेम टैग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद आता है ऑटो कंप्लीट टैग। ऑटो कंप्लीट टैग क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, जैसे ही मैंने इसे क्लोज किया, मतलब इसे तुम देखना दोबारा से, मैं क्या करूंगा, मैंने इस पैराग्राफ का ओपनिंग टैग लिखा, जैसे मैंने इसे ओपनिंग टैग को कंप्लीट किया, तो अगर इसका कोई क्लोजिंग टैग होगा तो ऑटोमेटिकली पेयर में आ जाएगा। ये
ऑटो कंप्लीट टैग करता है, ठीक है। यस सर। यस सर। इसके बाद आता है सीएसएस। सीएसएस में बीईएम हेल्पर। अब मैं बता देता हूँ बीईएम क्या होता है। वैसे तो बीईएम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो तुम्हारे में है नहीं, इसमें एडवांस कोर्स में ही है बीईएम का पूरा स्ट्रक्चर। मैं भी बता देता हूँ बीईएम क्या होता है। बीईएम की फुल फॉर्म है ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। एक्चुअली हमें सीएसएस के क्लास नेम देने होते थे अभी तक। सीएसएस के क्लास नेम देने होते थे, हम किस तरीके यस से सर। देते थे अपने अकॉर्डिंग, यस सर। जो भी मन में आया डेव हम में दे सीएसएस में क्लास में पास कर देते यस थे। जो मन यस में सर। आता था हम क्लास में पास कर देते थे। जैसे मैंने यहाँ पर एबीसी पास कर दिया, बीएसी वगैरह जो भी पास करना था वो कर दिया। लेकिन बीईएम के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से पास नहीं करते। बीईएम के अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर होता है, इसके अकॉर्डिंग कैसे पास करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ब्लॉक, मतलब पेरेंट। उसके अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स को एलिमेंट कहा जाता है, और उसके अंदर एलिमेंट्स को जो होते हैं, जो कि मॉडिफाई करते हैं कंटेंट को, उसे क्या कहते हैं, मॉडिफायर। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ब्लॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और फिर हम अपना एलिमेंट लगाते हैं, और फिर मॉडिफायर, मॉडिफायर सेव कर दिया मैंने। अभी देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ओके मैं सर। बीईएम के बारे में एक और बताता हूँ कि जो ब्लॉक होता है यहाँ पर, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पेरेंट, एक नेस्टेड और एक सब नेस्टेड एलिमेंट्स है। ब्लॉक कौन सा होता है, जो हमारा सबसे मेन एलिमेंट होता है। जैसे मैं बताता ना, हेडर, नेविगेशन बार और सेक्शन, फॉर्म वगैरह जो होते थे बड़े बड़े एलिमेंट्स। जैसे कि डिव हो गया तुम्हारा, डिव हो गया एक पेरेंट एलिमेंट तुम क्रिएट करते थे, एक मेन डिव क्रिएट करते थे। सर। मेन डिव, मेन डिव ये जो क्रिएट करते थे, ये क्या है, ये तुम्हारा एक ब्लॉक है। इसे तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके, इसके बाद ओके आता सर। हमारा, जैसे कि मैंने क्या दे दिया, मान लो कि मैं यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट पास किया डिव क्लास, ये हेडर था, तो मैंने क्या कर दिया, मेन हेडर करके लिख दिया। इस तरीके से हम ब्लॉक को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, यस समझ में यस सर। आई। सर। अब मान लो कि इस डिव के अंदर हमारे पास एक नेविगेशन बार था, ठीक है। ओके, यस सर। या फिर कह सकते हो तुम, एक लोगो था, मैंने H3 में दे दिया, H2 में एक लोगो था। तो लोगो की क्लास क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग पता है। सबसे पहले लिखेंगे हम मेन हेडर, और उसके बाद डबल अंडरस्कोर दे करके लोगो, इस तरीके से देंगे। समझ में आया। यस सर। ओके, यस सर। वैसे देखो अब मैंने ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अगर तुम्हें इसे इंस्टॉल करना है तो मैं इसको देखूं जरा। इसमें एक शॉर्टकट की होती है, वो मुझे याद नहीं है। ये रहा, ऑल्ट बी एस। हाँ, जैसे क्या है कि मेरे को इसके अंदर क्रिएट करना है, ऑल्ट बी और एस मैंने प्रेस किया। अब रुक जाओ, यहाँ पर कमांड पैलेट में जाकर के बीईएम लिख देना, बीईएम। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। इंसर्ट एलिमेंट करना है, इंसर्ट मॉडिफाई करना है। मेरे को इंसर्ट एलिमेंट करना है, तो मैंने एक इंसर्ट एलिमेंट कर दिया। तो देखा मेन हेडर के बाद डबल वो आ रहा है, यस सर। ठीक है। और यस अगर सर। तुम्हें क्या करना है, बीएम हेल्पर, बीईएम मॉडिफायर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट मॉडिफायर पे क्लिक किया, तो देखो इंसर्ट मॉडिफायर इसके बीच में नहीं करना, यहां करना है। इंसर्ट मॉडिफायर, मॉडिफायर किया तो देखो मेन हेडर, और फिर मेन हेडर के अंदर इस तरीके से, मतलब हमारा ये जो था ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मेन हेडर ओके में सर। जो तुमने यहां पास किया लोगो, वो तो आएगा ही आएगा यहाँ पर। यस सर। इसके साथ डबल अंडरस्कोर लगा करके यहाँ पर लोगो लगा करके यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो चीज तुम इसके अंदर रखने वाले हो। मैंने क्या कहा, सबसे पहला ब्लॉक, उसके अंदर जो बन रहा है एलिमेंट, उसके अंदर जो बन रहा है, मतलब इसके भी अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, मॉडिफायर। मॉडिफायर। समझ में आया। यस सर। यस सर। किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले ब्लॉक को हम इस तरीके से दे सकते हैं, या फिर तुम सिंपल इस तरीके से भी दे सकते हो, हेडर, ठीक है। अब Yes, जैसे sir. क्या है Yes, कि sir. अब जैसे क्या है, तुम्हारी तीन एक ही जगह से, अब तुम्हें तीनों अलग अलग जगह थोड़ी ना चेंज करनी पड़ेगी। तुम यहाँ पर क्लिक सिलेक्ट करो इसे, और राइट क्लिक करो, और यहाँ पर चेंज ऑल ऑकरेंस आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। इसके बाद तुम अपना हेडर दोगे ना, तो तीनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। समझ में आया।
आ गया सर। ये होता है ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। और ये इस समय Yes, sir. लेटेस्ट चल रहा है सबसे ज्यादा। सीएसएस में जो क्लासेस को नाम कर देने के लिए जो रूल यूज हो रहा है वो बीईएम रूल यूज हो रहा है, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ब्लॉक में हम सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम जिस तरह से अभी तक देते थे, उसके अंदर जो भी हम लेंगे डबल अंडरस्कोर पास करके उस चीज का नाम पास कर देंगे। और उसके अंदर भी अगर हमें लेना है कुछ भी चीज तो हम डबल हाइफन लगा करके फिर उस चीज का नाम पास करेंगे। मान लो लोगों के अंदर हमें कोई टेक्स्ट पास करना था, लोगो नेम पास करना था, ठीक है ना। ये मैं कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब तुम्हारी वेबसाइट का नाम मान लो प्रासुक था, क्या था, हाँ सर। प्रासुक, ठीक है। तो इस तरीके से तुम पास करोगे। जो तुमने देखा होगा कि तुम्हारी जो वेबसाइट होती है उसका जैसे यहाँ पर ये गूगल फ्रॉन्ट्स का नाम आ रहा है, ठीक है, ऐसी तुम्हारी वेबसाइट होगी तो कभी कभार यहाँ पर तुम्हारा नाम भी आ रहा होगा, तो तुम्हारी वेबसाइट का नाम आ रहा होगा। तो वैसे वेबसाइट Yes, का sir. नाम देने के लिए इस तरीके से हम ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर का यूज करते हैं। वैसे तो इसके ऊपर पूरा का पूरा बहुत बड़ा लेक्चर है मेरा, यस सर। लेकिन क्या है कि अभी मैंने यहाँ पर बताया नहीं है ज्यादा तुम लोगों को। आगे इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमारा जाता है ओसीएसएस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यस सर। कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कास्केडिंग स्टाइल शीट बहुत ही सरल सी चीज है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और ये सारी इनकैप्सुलेशन ये चीज होती है यस इसमें। सर। यस लेकिन सर। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये बता देता हूँ कि क्या होता है इनहेरिटेंस के बारे में। तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ सीएसएस इनहेरिटेंस, जब पेरेंट से हम अपनी क्लास को इनहेरिट कर यस लेते हैं सर। वो इनहेरिटेंस होता है। और Yes, वो sir. एक डबल ओ सीएसएस का ही पार्ट है, ठीक है। एक होता है इसमें इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम चाहें तो अपनी क्या कहते हैं, हाँ, प्रॉपर्टीज को प्राइवेट कर सकते हैं, उनका स्कोप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उनका स्कोप, जैसे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर मैं एक इनकैप्सुलेशन का और पार्ट बता देता हूँ तुम्हें। ये लिया यहाँ पर मैंने और एक क्लास ली डॉट एग्जाम्पल और इसमें लिख दिया लॉरेम 100, सेव कर लिया। एक मैंने डिव और दिया और इसमें दिखा टेस्ट, और इसमें क्या किया मैंने, लॉरेम लिखा और 100 पास कर दिया। वैसे इनकैप्सुलेशन के बारे में तुम्हें पता तो है ना। यस सर। जावा में पढ़ा था सर एनकैप्सुलेशन। हाँ, तो मतलब कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट या रियूजेबल पीस को हम बार बार यूज कर सकते हैं, यस कुछ सर। इस तरीके से था। तो देखो यस सर। इसमें इसमें मैं बता देता हूँ, स्टाइल दे दी मैंने, मान लो को डॉट एग्जाम्पल, ठीक है। उसके यस साथ सर। जो Yes, sir. डॉट टेस्ट है उसमें हमने दे दिया कलर रेड, ठीक है। और जो टेस्ट है उसके साथ हमने कलर दे दिया ग्रीन। सेव करते हैं, ओपन करते हैं लाइव सर्वर में। देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है। मैंने ऊपर वाले में कोई क्लास गलत दी है क्या, एग्जाम्पल टेस्ट, हाँ एग्जाम्पल के साथ, सॉरी एग्जाम्पल के साथ मैंने जो ये जो स्पेस था ये मैंने तुम्हें बताया था जब सिलेक्टर पढ़ाते वक्त कि हम इस तरीके से देते हैं तो वो सिबलिंग सिलेक्टर कहलाता है। तो सिबलिंग सिलेक्टर ये, तो एग्जाम्पल के साथ जो टेस्ट क्लास है उसमें कलर रेड हो जाएगा तो मैंने ये किया, और एक जो दिया टेस्ट कलर उसे किया ग्रीन। तो यहाँ पर क्या, मैंने किसी एक एलिमेंट को पूरा प्राइवेट बना करके उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। यस सर। तो यस एनकैप्सुलेशन का ही Yes, पार्ट sir. होता है। तो ये ओ डबल ओ सी एस एस में यूज होता है। और एस एम ए डबल एस करके भी एक और होती है, पर उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, वो बहुत पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता, अब उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। ओके। ओके, ये ओके भी Okay, एक sir. तरीके की टेक्निक होती है, पर जो लेटेस्ट थी वो मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से समझा दी। बीईएम उसको यूज करना, इनको यूज मत करना ज्यादा, बीईएम को सबसे ओके ज्यादा सर। यूज करना। अब आता हमारा Yes, बार sir. ब्यूटीफाई सीएसएस सास लेस। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा ब्यूटीफाई सीएसएस। ये क्या होगा, तुम्हारी ये जितना भी है, ये जितना भी आ रहा है, ठीक है, इसे पूरा का पूरा ब्यूटीफाई कर देगा। जैसे क्या है कि हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं।
ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं कमांड पैलेट में जाता हूँ, ब्यूटीफाई CSS, इस पर क्लिक कर दिया। तो वैसे तो ये CSS है ही ऐसी, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इसे ये कर देता हूँ और यहाँ पर इसे कर देते हैं, थोड़ा अजीब सा कर दिया मैंने, सेव कर लिया। अब क्या करते हैं, कमांड पैलेट, अच्छा ये प्रेटियर पहले से दे रखा है मैंने, ये देखा, प्रेटियर की मदद से ही हुआ है ये। तो चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। जैसे क्या किया मैंने, देखना यहाँ पर ये अगली सा लिख दिया, थोड़ा अजीब सा, ये लिख दिया अजीब सा, कुछ अजीब सा, पता ही नहीं चल रही है कौन सी चीज कहाँ जा रही है। दिख रहा है तुम्हें? अब जैसे यस ही मैं सर। फाइल को सेव करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर करता हूँ, चाहो तो ब्यूटीफाई वाला कर लो ये, ठीक है ना। ब्यूटीफाई CSS में किया तो देखा ऑटोमेटिकली CSS ब्यूटीफाई हो गई। मैं फिर से दिखाऊं, नहीं सर, हो गया, दिख गया। दिख गया। यस सर। इंटेलिसेंस फॉर CSS क्लास नेम, जिस तरह से हमारे पास पाथ इंटेलिसेंस होता है, क्लास नेम के लिए भी इंटेलिसेंस है। CSS ऑटो प्रीफिक्स के बारे में मैं कल बताऊंगा, लेकिन मैं वेब पेज बॉयलर प्लेट के बारे में बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, बहुत इजी एक्सटेंशन भी है, ऐसी बात नहीं है। वेब पेज बॉयलर प्लेट ये रहा, यहाँ पर क्लिक किया, इंस्टॉल कर लिया इसे। अब देखना इन तीनों को याद रख लो, T@home, T@about, T@gallery, T@form। ये हो चुका है मेरे पास। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं लिख दूंगा T@about, लिख दिया मैंने, इस पर क्लिक कर दिया। Yes, देखो sir. मेरे पास ये आ गया पूरा का पूरा। अभी मैं इसे सेव करके अपने ब्राउजर में देखूं इसमें, तो देख रहे हो तो मेरे पास एक अबाउट का पेज अपने आप ही आ गया। Yes, sir. ठीक है। ऑल्सो क्या है, Yes, मैं यहाँ से sir. और क्या क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। मैं T@ करके, ओहो, T@ कहाँ गया वो, आ क्यों नहीं रहा? आई डोंट नो, सेव, हाँ, T@ मैंने कर दिया गैलरी, सेव किया। अभी देखना मेरे पास एक गैलरी काइंड ऑफ आ जाएगा, ये आ गया गैलरी। और देखो रिस्पॉन्सिव आ रही है मोबाइल के अकॉर्डिंग, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो इस Yes, sir. तरीके से अगर तुम्हें छोटी सी जल्दी जल्दी कुछ क्रिएट करना है तो तुम इस तरीके का एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। ये तो सर मतलब ये 4 ही एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं इसमें, कि और कोई भी कर सकते हैं? मतलब कौन सा 4 एक्सटेंशन? मतलब सर इसमें ये था ना, वो गैलरी और फॉर्म वगैरह यही कर सकते हैं? यही कर सकते हो, यही इसने फंक्शनैलिटी दे रखी है, ओके सर। ठीक है ना। मैं तुम्हें इसके लिए भी बता दूंगा कि हमें अगर पूरा का पूरा वेब पेज बनाना है तो उसके लिए कैसे करते हैं। अब देखो एक एक्सटेंशन है कलर हाईलाइट, कलर Highlight. हाईलाइट, ये रहा, ये बहुत अच्छा टूल है। इसे तुम कभी भी जैसे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो या फिर कहीं पर और ट्यूटोरियल देखोगे तो तुम्हें यूडेमी पे देखोगे तो तुम्हें एक्चुअली क्या है, एक चीज दिखेगी। देखना मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या चीज होगी। मैं यहाँ पर इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ले लिया और लॉरेम लिख करके ये दे दिया 100। अब मैं क्या करूंगा, स्टाइल लूंगा, स्टाइल, और पैराग्राफ में जब मैं कलर दूंगा और मैंने लिखा रेड, या फिर ये रिलोड मांग रहा है क्या? नहीं, रिलोड नहीं मांग रहा। कलर हाईलाइट देखते हैं, कलर हाईलाइट ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आ रहा। कलर हाईलाइट, कलर एंड कलर फाइल, अच्छा ये हैश वाले को देगा, हैश, ओ सॉरी एक मिनट, आया तो था यहाँ पे हैश FF0000। देखो इसने हाईलाइट करना शुरू कर दिया, ये कलर कर दिया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था कुछ भी, हम जो भी हेक्साडेसिमल कोड लिखते थे वो हाईलाइट नहीं होता था। लेकिन ये जो कलर हाईलाइट सिंटेक्स है, इससे वो सॉरी एक्सटेंशन है, इससे क्या होगा कि हमारा जो कलर होगा हेक्साडेसिमल वाला वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। ऑल्सो मैं RGB में दूंगा तो भी शुरू हो जाएगा, RGB, और उसमें 0,255,0 ये दे दिया। देखा ये हाईलाइट होने लग गया। यस Yes, सर। sir. तो तुम्हें इससे पता चल जाएगा ये कलर कौन सा है, ठीक है।
तो ये Yes, कलर sir. हाईलाइट इसलिए करता है। और इस तरीके की चीजें तो मैं है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपर होगा उसके तुम्हें जो वेब वेब डेवलपमेंट कर रहा होगा उसके तुम्हें कोड में ये चीज दिख जाएगी जरूर कि ये कैसे हुई। ठीक है। Yes, sir. इसके बाद हमारा आता है क्रोम के एक्सटेंशन, विंडोज रिसाइजर। विंडो रिसाइजर क्या करता है, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये क्रोम एक्सटेंशन बाद में बताऊंगा, मैं पहले तुम्हें बैकग्राउंड्स वगैरह कहाँ से लेने हैं वो बता देता हूँ। देखो ये बैकग्राउंड्स की अलग अलग साइट है, ट्रायंगलफाई है, कॉन्फ़िगर, मैनेज, ओहो, कॉन्फ़िगर, मैनेज ट्रस्ट फोल्डर। देखो ट्रायंगलफाई है, इस तरीके से ट्रायंगल्स वगैरह बने आ जाते हैं तुम्हारे उस पर, कभी कभी वेबसाइट पे देखा होगा। तो इस तरीके Yes, के sir. अगर हमें इस तरीके के वो चाहिए तो हम इस तरीके के भी ले सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, एक्सपोर्ट में पूछेगा हाई रेजोल्यूशन है, इसके लिए तुम्हारे पास डॉलर लगेंगे, बाकी तुम चाहो तो डाउनलोड लो रेजोल्यूशन प्रीव्यू कर सकते हो उसको। ठीक है ना। डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया मैंने, सेव किया, ये सेव हो गया। यहाँ पर ओपन किया, वैसे इसका रेजोल्यूशन पता नहीं चलेगा ज्यादा, ये आ गया इतना, काफी बड़ा है ये भी फिर भी। ठीक है। और भी एक एक Yes, दो sir. वेबसाइट और भी होती है ऐसी, वो भी मैं बता दूंगा तुम लोगों को। ओके। ओके सर। Okay, वैसे sir. मोस्टली ये पिक्सेल्स से लिए जाते हैं, फ्री इलस्ट्रेशन और कूल बैकग्राउंड, ये तीन चीज बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये रे पिक्सेल्स के फोटो ये होते हैं, ये अच्छे अच्छे होते हैं, तुम इधर से ले लो। और इसमें ये कलर ग्रेडिंग भी हो रखी है यहाँ पे। फ्री इलस्ट्रेशंस होते हैं, और एक कूल बैकग्राउंड वाला जो होता है, इसमें तुम चाहो तो ट्रायंगल फाई से ये वाला डाउनलोड कर सकते हो, तो मैंने डाउनलोड करा, देखो अब ये हो जाएगा, ये उसके कंपेयर में बड़ा आ रहा है। Yes, sir. हाँ। तुम इस तरीके का चाहते हो, इस तरीके का बैकग्राउंड तुम्हें मिल जाएगा। तुम इस तरीके का ग्रेडियंट वाला चाहते हो, ग्रेडियंट वाला मिल जाएगा। इस तरीके का चाहते हो, इस तरीके का मिल जाएगा। तुम चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, मैंने इस तरीके का कलर दे दिया। तुम इस तरीके का चाहते हो तो इस तरीके का बैकग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है। ओके। ये वेबसाइट है। Yes, फ्री sir. इलस्ट्रेशन वाली वेबसाइट कुछ इस तरीके की है, तुम्हें जो भी बैकग्राउंड चाहिए तुम इस तरीके से दे सकते हो। ऐसे बैकग्राउंड तो तुमने अपनी वेबसाइट, काफी सारी वेबसाइट्स पे देखे भी होंगे, यस ये जो सर, ये बैकग्राउंड्स अच्छा होते है। हैं। Yes, ये अच्छा है sir. ना। तो यस सर। ये सारे के सारे फ्री फ्री बैकग्राउंड्स है, तुम चाहो तो इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। ओके। ओके सर। ओके सर। Yes, sir. अब इसके बाद ये तो क्या था, ये तो तुम्हारे बैकग्राउंड्स हो गए थे। अब अगर तुम्हें ग्रिड जनरेट करनी है तो ये greedy.io है, इसे तुम जाकर के ग्रिड जनरेट कर सकते हो अपनी। ये देखो यहाँ पर कोड भी लिखा जाएगा, तुम जितनी चाहो मर्जी उस हिसाब से ग्रिड जनरेट कर सकते हो। इसे चला कर देखना, इसे अपने आप देखना, इसमें फ्रैक्शनल यूनिट भी है, तुम्हारी पिक्सल भी है, परसेंटेज भी, ऑर्डर और ऑटो भी है। यहाँ पर ये दे रहा है ग्रिड टेम्पलेट, रोज और कॉलम्स, ये दोनों तरीके से दे रहा है। तुम इससे प्लस भी कर सकते हो और इससे माइनस भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर कोड अपने ओके आप आते सर। चला जाएगा, तुम अपने आप चाहो तो इस Yes, sir. कोड को भी मॉडिफाई कर लोगे बाद में। ठीक है। यस सर। Yes, sir. और वीडियोस लेनी है तो वीडियोस के लिए ये है। वीडियोस वैसे तो अभी मैंने तुम्हें बैकग्राउंड में लगाने नहीं बताई है, लेकिन मैं बता दूंगा कल वाली क्लास में। ठीक है ना। ये सारी वीडियोस हैं जो कि फ्री स्टॉक वीडियोस हैं, जिसे तुम डाउनलोड कर सकते हो और अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। ठीक है। इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। ओके। Yes, sir. हाँ। अब CSS की ओके लाइब्रेरीज सर। तो मैं कल ही बताऊंगा तुमको। ये और है SVG इलस्ट्रेशंस और मैनी पिक्सल्स। ये देखो SVG इलस्ट्रेशंस और डिजाइन्स भी कुछ चीज होती है जो कि हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके की डिजाइन आती हैं। SVG could not be loaded, प्लीज एक्टिवेट जावास्क्रिप्ट। ये देखो डेटा एनालिसिस, मतलब ये अपने अकॉर्डिंग दे देगा। जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज को डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो अपने उसमें। ठीक है। अपनी वेबसाइट यस में सर। इस तरीके की इमेजेस तुम्हें काफी देखने को मिल जाएगी। और हाँ काफी सर, काफी। ये तो मिलती है। और एक ये है अनड्रॉ, ये रही, ये तुमने देखी तो होगी। यस सर, बहुत में देखा है ये तो। हाँ। एक और होती है, वैसे इसके अकॉर्डिंग एक और होती है, lottie.io। ये तो मोस्टली लोगों को पता होती है, और अनड्रॉ भी पता होगी, लेकिन ये नहीं पता होगी मैनी पिक्सल ज्यादातर लोगों को।
इस तरीके के एनिमेशंस भी होते हैं जैसे अभी मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को। ये क्या हो गया, बंद हो गई क्या वेबसाइट ये वाली? लॉटी, नहीं बंद नहीं हुई, लॉटी फाइल्स डॉट कॉम थी। देखो अगर हमें एनिमेशंस वगैरह लगाने होते हैं तो लॉटी भी हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम एनिमेशन डाउनलोड करके अपने वेबसाइट में एनिमेशंस लगा सकते हैं। ये एनिमेशन मैं कल लगाना बताऊंगा। कुछ चीजें लिख लो, मुझे वीडियो लगानी बतानी है तो मैं ये एनिमेशन लगाना बताना है। इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगती है, देखना भी एनिमेशंस आ जाएंगे। ये रहे, इस तरीके के एनिमेशंस होते हैं वेबसाइट के। तो मैं लोडिंग वाला चाहिए, लोडिंग वाला मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे फ्री हैं। जैसे तुम्हें चाहिए कौन सा, लोडिंग का Yes, चाहिए, sir. कोविड-19 का चाहिए, और कोविड-19 का देखते हैं। अच्छा। फ्री कोविड-19 एनिमेशन फॉर अवेयरनेस, ये देखो। वैसे तो ये इस तरीके के एनिमेशन कोई नहीं लगाना चाहता है, यस सर। ठीक है ना। लोडिंग यस। वाले ज्यादातर Yes, यूज sir. किए जाते हैं। लोडिंग, कल मैं तुम्हें टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये देखो, ये लोडिंग के एनिमेशन हैं, इन्हें कैसे लगाएंगे अपने वेबसाइट पे मैं बता दूंगा कल, ठीक है। ओके सर। और और क्या रहेगा, कोड मिनीफायर। हाँ, कोड मिनीफायर क्या करता है, जैसे CSS मिनीफायर और गूगल टेस्ट। क्या होता है CSS मिनीफायर में, यहाँ पर तुम अपनी CSS पेस्ट कर दो। जैसे मेरे पास ये CSS थी, ये मान लो कि ये थी, ये तो जरा सी है। चलो एक काम करता हूँ, पैराग्राफ लिख देता हूँ काफी सारे। अब इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी मैंने इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं मिनीफाई करने पे क्लिक करूंगा तो देख रहे हो ये मिनीफाई करके उसने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब तुम इसे कॉपी करो और इसे लगा लो अपने वेबसाइट में। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी वेबसाइट की जो फाइल का साइज होगा ना वो कम हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो CSS मिनीफायर इसलिए यूज होता है। और हमारे पास एक और टूल है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ये गूगल का है। यहाँ पर आप जब अपनी वेबसाइट, अभी ये तो यूआरएल सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर जब आप अपनी वेबसाइट अपलोड कर दो तो यहाँ पर उसका यूआरएल पेस्ट कर दो। जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, टेस्ट यूआरएल। ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट कितनी मोबाइल फ्रेंडली है। जब तक हम और देख लेते कुछ, देखो पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, पेज इज इजीली टू यूज ऑन मोबाइल। देखो ये तुम्हें दिख रहा है, तो तुम इससे ये पता चल लगा सकते हो। और जो इसकी HTML है वो ये रही। तुम इससे ये पता लगा सकते हो कि तुम्हारा जो मोबाइल, जो तुम्हारी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। और यहाँ पर तुम अपना कोड देना चाहो तो कोड भी दे सकते हो। अगर कोड दे दिया तो कोड से पता चल जाएगा कि आपको टेस्ट, मतलब आपकी जो मोबाइल, जो वेबसाइट है वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव है भी कि नहीं। टेस्ट कर दिया मैंने कोड को। ये दे दिया पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पैराग्राफ था, इस वजह से इसने कह दिया पेज इज मोबाइल फ्रेंडली। अगर तुम्हारे पास इमेज वगैरह होती तो ये बताता कि क्या है, ठीक है। Yes, sir. इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है भी कि नहीं है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, ये क्रोम एक्सटेंशन तो कल पढ़ेंगे। VS कोड के हो गए, ये फॉन्ट्स हो गया, अंड्रो CSS की लाइब्रेरीज रह गई है, बाकी सब हो गया। एक और था, मेरे को वो एक्सटेंशन नहीं मिल रहा। हाँ, क्रोम का एक्सटेंशन था, इसके बारे में मैं बताता हूँ, वेब एप्पलाइजर। इसको कॉपी करके फिर मैं इसको इंस्टॉल करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स नहीं, मोर टूल्स में जाना है। मोर टूल्स में एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन में क्लिक करने के बाद ये जो हैमबर्गर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ये जो ओपन क्रोम वेब स्टोर लिखा है इस पर क्लिक करना है। तो ये तुम्हारे पास क्रोम वेब स्टोर ओपन होकर के आएगा। जिस तरह से तुम्हारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में ये मार्केट प्लेस था जहां से तुम एक्सटेंशन डाउनलोड कर देते हो, वहां से उसी तरीके से क्रोम में वेब स्टोर होता है जहां से तुम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और से एंटर हिट कर दिया, मेरे पास ये आ गई। ये क्या है, मैं जब इसे ऐड कर दूंगा क्रोम में
इसे क्रोम में ऐड कर देना है। तो अब मेरे पास अभी ये आ जाएगा, मैं देखूं सही आया कि नहीं आया। हाँ, ये नहीं है, अभी आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर रहा है, ऐड हो चुका है ये। देखो अब जैसे मैंने यहां पर क्लिक करा इस पर, लुकअप अ वेबसाइट, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं शुरू से बताता हूँ, वैसे तो इस पे क्लिक करते ही हो जाता है, अभी क्यों नहीं हो रहा बस। कोई नहीं, यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ के बाद तुम्हारे पास एक वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, ये लुकअप अ वेबसाइट, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये जो मैंने यूआरएल कॉपी किया था, ये से मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो इससे पता क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो आपकी वेबसाइट है इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह भरना पड़ेगा मुझे, लेकिन तुम करके देखना, इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी ये जो वेबसाइट है या जो भी वेबसाइट है जिस जो तुम्हें अच्छी लग रही है, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज, क्या क्या चीज यूज हो रही है, वो सब यहाँ पर मेंशन होकर के आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एक्सटेंशन है, बाकी के एक्सटेंशन कल मैं बताऊंगा। एक विंडो रिसाइजर भी है, इसको और देख लेते हैं। तो लास्ट एक्सटेंशन है, उसके बाद क्लास ओवर कर दूंगा मैं। आज की क्लास में सही लगा? यस सर। ये विंडो Yes, sir. रिसाइजर, इसे ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो चुका है। अब क्या है कि ये तुम्हें है ना बता देगा, देखो तुम्हें ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके दे देगा। किसमें? जैसे मैंने किया मैंने, मेरे को चाहिए था इतने पिक्सल्स बाय इतने पिक्सल्स की चेक करनी थी कि हाँ मेरी वेबसाइट इतने बाय इतने पिक्सल्स की है कि नहीं है। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इतने बाय इतने पिक्सल्स की विंडो मेरे पास ओपन कर देगा। ये तुम देख रहे हो, कर दी इसने ओपन। यस सर। और भी तुम करना चाहो, जैसे तुम्हें 365 आईफोन 6 पे चेक करनी है तो ये चेक कर दी, तो देखो ये इतनी आ गई, तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा तुम्हारे लिए। तुम्हें बीएस कोड में बार बार जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। Yes, sir. आज के लेक्चर में तुम परेशान तो नहीं हो गए? नहीं। क्योंकि आज मैंने काफी सारी नई नई चीजें बता दी तुम्हें। Yes, sir. ठीक है? तो इसका ये तो सर नेट बहुत चाहिए सर इंस्टॉल वगैरह करने के लिए। इसे देखो धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही सारे इंस्टॉल करके चेक कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दो इंस्टॉल कर करके करते रहना। मैं ये नहीं कह रहा अपना सारा नेट आज ही खत्म कर दो। भाई तुम लोग फेसबुक Yes, वगैरह sir. कैसे चलाओगे, व्हाट्सएप Yes, वगैरह sir. कैसे चलाओगे, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर सारा नेट चलाने आज को ही। मिलते ही कहाँ है सर? हाँ वो भी बात है, मैं समझ सकता हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं, कहते हैं जो मेरे भाई वगैरह है वो भी ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, तो Yes, sir. उनको उनका भी यही रहता है कि कहाँ से नेट चलाएं जब नेट खत्म हो गया। तो ऑनलाइन क्लास Yes, ले sir. लेकर के लोग नेट खत्म कर देते हैं। पर अब क्या करें भाई, ये इसके लिए तो चाइना को रेस्पॉन्सिबल ठहराओ ना, टीचर थोड़ी ना रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सही बात है। Yes, sir. चलो ठीक है, आज की क्लास इधर ही ओवर होती है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ठीक है सर। ओके, इन सबको Thank टेस्ट you, वेस्ट करके sir. देख लेना, और बाकी थोड़ा बहुत और चीज मैं बता दूंगा, कल बता ओके दूंगा आपको। सर। ठीक है? Okay, okay, sir. ओके। Thank you, sir. थैंक यू।